सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक सागर जी जो दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय B.D. सुजात जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सम्मानित यशपाल जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजकुमार जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यालय के प्रभारी भी हैं हमारे बोधाचार्य गंगा सागर जी, उन्हीं के साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकरलाल कैमवाल जी और जो जिनकी देखरेख में ये अम्बेडकर भवन चल रहा है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री माननीय दौलत राम जी और समस्त भीम सैनिक और सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जो ये हमने प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का कि जो नवनिर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण कराने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने लेटर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को जो ना हम पहले दे चुके हैं। पहला लेटर हमने 19 जनवरी को दिया, 19 दिसंबर को दिया। दूसरा लेटर हमने जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने फिर जो उसमें जनवरी में दिया। तब हमारे पास कोई उसके जो ना लिखित में कोई सूचना नहीं है, तो तब हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा 24 फरवरी का। तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और रोड प्रदर्शन करना था, तो उसमें हम लोग जब जाकर के वहाँ मिले डीसीपी से, कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, कोई रोड की परमिशन नहीं देंगे, मगर आप लोगों को हम जंतर मंतर की परमिशन देते हैं। आप लोग आइए, अपना मेमोरेंडम जो ना यहाँ से जो जिसको भी आप देना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओम बिरला जी को, वो आपका डेलीगेशन हमारी जो यहाँ से गाड़ी जाएगी वो आपको लेकर के जाएगी। तो हम आने वाली इस 24 फरवरी को सभी संगठनों से जो बाबा साहब के नाम पे संगठन बना करके चला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब के हितैषी समझते हैं, तो हम उनसे सभी से अपील करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जंतर मंतर पे पहुँचे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसमें जो ना लगाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। सभी साथियों, आज जो विचार गोष्ठी है इसमें मेन जो है कि संसद भवन पे नया जो संसद भवन बन रहा है उस पे प्रतिमा लगे बाबा साहब की, और जिस तरह ये जो है पुराना जो मतलब सांसद है उसी तरह जो है वो चले सेटअप हो। तो इसके संदर्भ में हमारी जो टीम है समता सैनिक दल, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, बौद्ध महासभा और अन्य जो दल हैं सारे जो साथ हैं, क्योंकि ये एक महान कार्य है। इससे हम लोगों की पहचान बनती है, बौद्ध परंपरा की पहचान बनती है, शेड्यूल कास्ट की पहचान बनती है, और ये लोग जो है उसको तोड़ना चाहते हैं वो गलत है। उसको जो है मतलब बनाए रखने के लिए हम जो सरकार से अपील करते हैं कि वो इसको दुरुस्त करे और सबकी मंशा के हिसाब से कार्य करे। ऐसा नहीं है कि लोगों में गलत प्रचार जो चला जाए, गलत बात चली जाए, उससे जो सरकार का ही वो होगा, अहित होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई 24 फरवरी को तन मन धन से सारे लोग पहुँचे और एजिटेशन में हिस्सा लें, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो। था गौतम बुद्ध में बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं, और जितने भी मीडिया कर्मी हैं इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, मैं कड़वी बात के लिए जाना था, कड़वी ही बात कहूँगा।
बिना धन बल के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हम गल बजाय ज़्यादा करते हैं, सहयोग नहीं करते। जब लोग सही कर घर से निकलेंगे जब भी तो कोई निकलेगा। बात तो बहुत करते हैं, एक दो टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ते हम, लेकिन करेगा क्या सिर्फ समता सैनिक दल। क्यों भैया पूरे देश का ठेका समता सैनिक दल नहीं ले रखा है, और समाज कहाँ गया हमारा। सबको साथ चलेंगे जब ही कुछ हो पाएगा। अब खाली आप लोग ये कह रहे हैं सिर्फ दल ही दल करेगा तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई साथियों। मैं आपको बता देता हूँ ईमानदार से, सबको निकलना पड़ेगा। सबका साथ नहीं मिलेगा कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं हो। केवल समता सैनिक दल पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम कहते हैं हमारा जितना भी शोषित पीड़ित समाज है उन सबको आगे आना चाहिए, उनको अगुवाई करनी चाहिए। अगुवाई भले ही समता सैनिक, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। मैं फिर यही ईमानदारी से कहता हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, मंजिल मिले ना मिला एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊँगा। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। अभी मैं आप सबके मीडिया के सभी साथियों से आभारी हूँ कि आपने इतना समय निकाला, लेकिन मैं कुछ ही बात आपसे कहना चाहूँगा। बाकी मेरे सभी साथी जो राष्ट्रीय और लेवल की टीम ने सब कुछ बोल दिया है। मैं इसी बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक विनती करना चाहता हूँ, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ उसके चरणों में भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के नाम पे पोस्टर लगा करके, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके या पोस्टर लगा करके लाभ उठाते हैं बहुजन समाज के लोगों का जो 85% है। आज ये वक्त आ गया है, इसका आह्वान समता सैनिक दल ने किया है, और ये आह्वान इसलिए किया है कि जो नया संसद भवन बना है उस संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगे और बाबा साहब के नाम से हो। क्योंकि अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, मुख्यमंत्री हों, वो सभी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। इनकी पहचान इस भारतवर्ष के जितने भी PM, CM, DM जितनी भी हैं उनकी पहचान अगर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री में अगर होती है तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। लेकिन मैं आज उन सबके चरणों में नम्र निवेदन और विनती करूंगा, और तमाम समता सैनिक दल इस बात का आह्वान कर रहा है कि 24 फरवरी को जो एक मैसेज छोड़ने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री, इन सबसे इनको सोए हुए उनको जगाने के लिए ये एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप ये सब लोग कहते करते क्यों नहीं। अगर करना चाहते हैं तो इस नया संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम से किया जाए, ताकि 85% बहुजन ये कहे कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है, या हमारा कहीं गिनती में रखा है। इसलिए ये काम प्रोग्राम किया जा रहा है, और मैं इससे अवगत हूँ। अपने जो सहयोगी मेरे साथी हैं कि ये हमारी बात को माना जाए, और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की प्रतिमा प्लस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम रखा जाए। ये मैं सबके साथ आग्रह करता हूँ, ताकि आपका ये मैसेज पॉजिटिव जाए। गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज बाबा साहब की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक सागर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष समता सैनिक दल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे दल के माननीय BD सुजात जी, उपाध्यक्ष माननीय बोधाचार्य गंगा सागर जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के सलाहकार, मुख्य सलाहकार आदरणीय डॉक्टर दास जी, डॉक्टर राहुल दास जी, और दिल्ली प्रदेश की हमारी सभी बॉडी के सदस्य हैं, और सभी जो इस प्रोग्राम में जो हमारे प्रेस के सभी अधिकारी हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर जसपाल गौतम जी जो दल के उपाध्यक्ष हैं और बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, और आप सभी के साथ इसका सम्मान करता हूं, और प्रेस वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित है, और आदरणीय देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से
राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत है, क्योंकि दल का जो कारवा है वो पूरे देश में समाज के दबे कुचले कमज़ोर वर्गों के लिए काम कर रहा है। और समता सैनिक दल की सैनिक प्रक्रिया जो बाबा साहब ने निर्धारित की थी, बाबा साहब ने जो संविधान के तहत समता सैनिक दल को एक सैनिक के रूप में स्थापित किया था, उसी कड़ी को, उसी विचारधारा को, उसी रास्ते को, उसी सिस्टम को ये जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं उसे चलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारत की वर्तमान सरकार ने संसद भवन का निर्माण किया है। एक संसद भवन जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी, लेकिन स्वदेशी संसद होने के नाते भारत की सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक स्वदेशी अपने देश की संसद बनाई है। तो हम समता सैनिक दल की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने भारत को एक नई संसद दी। उसके साथ साथ समता सैनिक दल का एक आह्वान है, समता सैनिक दल के एक निवेदन है कि जैसा कि भारत की संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा कायम है, प्रतिमा लगी हुई है, उसी प्रकार इस नई संसद भवन में भी भारत की संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। क्योंकि देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिजीवी हैं, 85% लोग गरीब दबे कुचले हैं, उनका सबकी भावना है कि इस नई संसद भवन को भी बाबा साहब के नाम से नामकरण किया जाए और इसके अंदर एक भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और बाबा साहब के नाम का एक मेमोरियल भी स्थापित किया जाए। इस सिस्टम को, इस विषय को अंजाम देने के लिए समता सैनिक दल ने एक आह्वान किया है कि 24 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर सभी पूरे देश से सभी संगठनों से निवेदन किया है कि सभी संगठन अपने अपने नेतृत्व में समता सैनिक दल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि वहाँ पर इकट्ठा होकर के भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने तो संसद को निर्मित कर दिया है, लेकिन जो सर्वोपरि सर्वोच्च पद होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो समता सैनिक दल भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि भारत की नवनिर्मित भव्य संसद के अंदर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और उसके संसद का नाम बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन के नाम से सुसज्जित किया जाए। यही हमारा समता सैनिक दल की ओर से या पूरे देश के जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, सबकी सोच है, सबकी भावना है कि नई संसद को बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर संसद भवन नाम दिया जाए। तो आप लोगों ने क्या नाम सुझाया है उसका, जो नई संसद भवन बनी है? बोल तो रहे अम्बेडकर के नाम, अम्बेडकर संसद भवन, डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन नाम रखा जाता है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो संसद भवन ही होता है, उसका नाम संसद भवन रखा जाता है। तो हमारा मेन है कि भले ही नाम संसद भवन रखा जाए, लेकिन उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब का मेमोरियल वो जरूर बना जाए, जिससे कि हमारी जो पुरानी यादें हैं, जो कि पुरानी संसद भवन में जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी तो कम से कम 5 लाख लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया था और जेल भी गए थे। तो उनकी भावनाओं को, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों ने जो मेहनत की है, उनकी भावनाओं को देखते हुए और पूरे देश के सभी अम्बेडकरवादी समाज को ध्यान में रखते हुए इस संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का हम प्रयास करते हैं और निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि उसके अंदर वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए।